नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं, बब्बन कुमार सिंह। आज हम मंगल के मेष राशि में गोचर की चर्चा करेंगे। जैसा आप सब जानते होंगे, मंगल जोडियाक का राशि चक्र का पूरी यात्रा करके फिर एक फ्रेश यात्रा शुरू कर रहा है। यात्रा 5 फरवरी को रात 12 बजे के आसपास बदलाव हो रहा है और माघ शुक्ल प्रतिपदा को ये हो रहा है। और ये मेष जो है मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ ये नक्षत्र भी बदल रहा है, अश्विनी नक्षत्र में आएगा। जैसा आपको पता है, मेष में 3 नक्षत्र होते हैं। पहला अश्विनी नक्षत्र होता है, दूसरा भरणी नक्षत्र होता है और तीसरा जो एक चरण होता है कृत्तिका नक्षत्र होता है। तो इन तीनों नक्षत्रों से मंगल का गोचर होगा। मेष में अश्विनी में आज 5 फरवरी को ये आ रहा है। फिर ये 25 फरवरी को भरणी में शिफ्ट करेगा और 17 मार्च को कृत्तिका में जाएगा। कृत्तिका में बहुत छोटा इसका गोचर होगा, क्योंकि एक ही चरण कृत्तिका का मेष में आता है। और ये यहाँ से 22 मार्च को दोपहर बाद यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, वृषभ राशि में गोचर हो जाएगा। इसमें जो अश्विनी का जो गोचर होगा, सबसे प्रभावी गोचर आप कह सकते हैं, क्योंकि केतु की जो एनर्जी है वो मंगल से मिलती जुलती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रूप में होगा। हालांकि भरणी में भी क्योंकि एक पुष्कर नवांश का हिस्सा पड़ेगा, तो उसमें भी आप गोचर कुछ अंश तक, खासकर जब वो 8 से 13 मार्च के बीच में जब गोचर होगा मंगल का, वो पुष्कर नवांश में होगा। और फिर 17 से 22 का जो गोचर होगा कृत्तिका में, वो भी पुष्कर अंश में पड़ता है, नवांश में पड़ता है। तो ये दोनों गोचर मंगल का शुभ कारक कह सकते हैं। पुष्कर नवांश के बारे में कुछ चर्चा हमने पहले बताई है। पुष्कर नवांश वर्गोत्तम नवांश की तरह शुभ कहा गया है और कुछ अंश दिए गए हैं। जैसे अग्नि तत्व में 7वां नवांश और 9वां नवांश जो है पुष्कर नवांश होता है। पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या और मकर में ये 5वां और तीसरा जो नवांश होता है, मैंने वृषभ का और मीन का जो नवांश होता है, वो पुष्कर नवांश हिस्से में आता है। इसी तरह से वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ में 6ठा और 8वां जो नवांश होता है मीन का और वृषभ का, वो नवांश पुष्कर अंश होता है। फिर इसी तरह से जलीय राशि में, जलीय तत्व राशि में वृश्चिक, मीन, कर्क राशियों में प्रथम नवांश और तीसरा नवांश कर्क का नवांश और कन्या का नवांश पुष्कर नवांश होता है। अभी राहु कन्या नवांश कर्क के नवांश से गुजर रहा है और ये तो वो वर्गोत्तम भी है वहाँ और वो पुष्कर नवांश है। तो राहु की जब चर्चा हम कर रहे थे तो हमने इसकी चर्चा की थी फिर से। तो ये पुष्कर नवांश से इसका गोचर होगा, जिसको शुभ आप माने। इसमें मंगल नौरिश करेगा व्यक्ति, मंगल प्रभावी जातक अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर रूप से संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। तो ये नक्षत्र का ये गोचर रहेगा इस तरह से। फिर जो मेष राशि में जो मंगल जो गोचर कर रहा है, यहाँ से चूँकि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं तो सभी ग्रहों की होती है और फिर 8वीं दृष्टि। तो उसके कारण मंगल जो है कर्क पर उसकी दृष्टि रहेगी, जहाँ राहु बैठा हुआ है तो राहु पर उसकी दृष्टि बनी रहेगी। तुला में उसकी 7वीं दृष्टि होगी, जो संबंध का मुख्य कारक होता है। और फिर वृश्चिक राशि, जहाँ अभी गुरु का गोचर चल रहा है, कालपुरुष कुंडली की 8वीं राशि, वहाँ भी उसकी दृष्टि रहेगी। तो मंगल की दृष्टि में सीधे राहु और गुरु आ रहे हैं और मकर में कर्क बैठा हुआ है। तो कर्क का से केंद्र संबंध
मेष के जातकों के लिए 10वां घर मकर होता है और वहाँ से 10वें घर का प्रभाव सीधा होता है, सबसे जो भी ग्रह बैठे होते हैं उनका लग्न पर होता है। तो मंगल मेष में बैठा हुआ है तो केंद्र प्रभाव केतु का भी होगा। तो केतु मिश्रित मंगल का प्रभाव आप देखेंगे गुरु पर जा रहा है और इस का प्रभाव मेदिनी ज्योतिष में कुछ खराब आंका गया है। उसके अनुसार ये जो है धरती में कुछ हलचल, चूँकि मंगल धरती का कारक है तो कुछ हलचल बताता है। हमने फरवरी के गोचर में इसकी चर्चा विस्तार से की है, आप उसमें जाकर भी विस्तार से देख सकते हैं। तो उसके कारण कुछ भूकंप या कुछ ट्रेजेडी आप इस पीरियड में आप देख सकते हैं, फरवरी से लेकर मार्च तक, जब तक ये मंगल का गोचर होगा। तो मेदिनी ज्योतिष के रूप में ये है। अब हम मंगल का जातकों पर क्या प्रभाव होगा। तो चूँकि मंगल जो मेष में आया है तो ये रोचक महापुरुष योग बना रहा है। रोचक महापुरुष योग 5 महापुरुष योगों में से एक है और ये मंगल स्वभाव से अग्निकारक राशि का स्वामी है, तो अग्निकारक है, तो एक्शन देता है। हमारे कर्म के लिए बहुत ज़रूरी जो एक्शन है वो मंगल देता है। तो रोचक योग होने के कारण खासकर 4 राशियों के लिए 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर, तो ये इन चारों राशियों के लिए ये रोचक योग बनेगा और इसका प्रभाव आप इन चारों राशियों पर देखेंगे। इनके कामकाज में बड़ी तेज गति आएगी, इनके जीवन में धनागमन होगा और इनको समाज में यश प्रतिष्ठा इस दौर में मिलेगी। इस दौर में कुछ जातकों को विदेश जाने का मौका मिलेगा या कुछ लोग नए काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये साल नए काम के लिए बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, इनोवेटिव जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतर हो सकता है। खासकर जब बुध कुंभ में जाएगा तो इसका आप देखेंगे, क्योंकि कुंभ जो राशि है इनोवेशन के लिए जानी जाती है और सामाजिक राशि कही जाती है। तो आप ये बीच का जो बुध का गोचर होगा 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का, इसमें आप इस खास तौर पर देखिएगा मंगल का गोचर और बुध के गोचर में कुछ इनोवेशन आप देखेंगे और इन राशि के जातकों में ये विशेष प्रभाव आपको दिखेगा। हालांकि मंगल का ये जो गोचर है तुला पर उसकी दृष्टि जाएगी और वो अच्छा मंगल कहीं ना कहीं हमको ईगो देता है और अपने आप में जो ज़्यादा अभिमान होता है तो उससे दिक्कत होती है संबंधों में। शुक्र के स्वभाव के विपरीत स्वभाव है, तो इसलिए ओवरऑल आप देखेंगे कि इस पीरियड में मेष के जातकों को तो और तुला के जातकों को तो संबंधों में दिक्कत होगी ही, और इस पीरियड में चूँकि शुक्र शनि का भी गोचर बना हुआ है तो ओवरऑल आप एक खास पीरियड में, फरवरी के कुछ खास पीरियड में जब तक शुक्र शनि का गोचर साथ होगा और ये मंगल भी है, तो इसके कारण आप संबंधों में थोड़ी सा तनावपूर्ण स्थिति देखेंगे। तो सभी राशि के जातकों को इस मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि मिथ्याभिमान और क्रोध करने से आप बचे। सभी राशि के जातकों के लिए सही है। अब मित्रों हम राशिवार जाने किसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले हम मेष के राशि और लग्न के जातकों के लिए जानते हैं कि क्या असर हो। मित्रों, बार बार हमसे पूछा जा रहा है कि हम कैसे देखें, लग्न से देखें या चंद्र से देखें। तो हमारा सुझाव होगा, हम प्रायः सबसे पहले हम लग्न से देखते हैं, लेकिन प्राचीन काल से हमारे यहाँ चंद्र से देखने का, गोचर देखने का रिवाज है। तो प्रायः क्या है कि हम जब विस्तार से किसी कुंडली को जांचते हैं तो हम लग्न से देखते हैं, फिर चंद्र से देखते हैं और हम सूर्य से भी देखते हैं, और फिर हम महादशा लॉर्ड को देखते हैं कि वहाँ से क्या स्थिति है, और फिर जिस विषय में देखना है उससे भी कारक स्थिति भी देखते हैं कि उस जैसे मुझे संबंधों के मामले में देखना है तो हम शुक्र से देखते हैं कि शुक्र से क्या स्थिति बन रही है। शुक्र का को फर्स्ट लग्न मानकर फिर हम उससे ग्रहों की स्थिति देखते हैं और फिर आकलन करते हैं। तो हम 3-4 पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को देखकर फिर फैसला करते हैं। तो हमारा कहना है कि आप अपनी सुविधा से देखें और
स्पेशली किसी भी घटना की पुष्टि के लिए कम से कम 2 कुंडलियों से देखने की आदत डालें। वैसे हम 3 कुंडलियों से देखकर किसी घटना को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन 2 कुंडली से देखने के बाद घटना की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप लग्न से भी देखें और चंद्र से भी देखें कम से कम, ये हमारी सिफारिश होगी। तो हम मेष के गोचर के बारे में मित्रों हम जानते हैं कि मेष के लिए ये कैसा गोचर होगा। तो मेष के लिए लग्नेश है और अष्टमेश है मंगल, और इसका गोचर जो है लग्न से हो रहा है। रोचक महापुरुष योग जैसा हमने बताया, तो मेष के जातकों के लिए जीवन साथी को छोड़कर या व्यापार पार्टनर्स जो होंगे, उनके ट्रेड पार्टनर्स होंगे, उनको छोड़कर अन्य तमाम मोर्चों पर आप देखेंगे कि ये गोचर बहुत शुभ है। शुभ मंगल की दृष्टि से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और मेष के जातकों का आत्मविश्वास इस गोचर में बढ़ा रहेगा। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि जब भी लग्न से या राशि से राशि स्वामी या लग्न स्वामी गोचर करे तो व्यक्ति को अपने ईगो का पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसके ईगो के कारण बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, जो उसके भविष्य में दिक्कत दे सकते हैं, परेशानी खड़ा कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है यहाँ, तो उसके कारण राहु पर जो दृष्टि होगी तो स्वाभाविक है घर के मोर्चे पर थोड़ा सा उथल पुथल दिख रहा है। और हमने बताया कि जीवन साथी के साथ भी मतभिन्नता की स्थिति बन रही है। तो इस जो एनर्जी है, इस एनर्जी को समेटने के लिए ज़रूरी है कि या तो आपके घर में परिवर्तन होगा, घर बदलाव होगा, राहु वहाँ बैठा हुआ और मंगल की दृष्टि भी होगी, या आप घर की जो एनर्जी है उसको आप घर को रिनोवेट कर सकते हैं, फिर से जगहों मैंने चीज़ों को फिर से एक जगह से दूसरी जगह अपने हिसाब से उसको करें, रीडिज़ाइन करें। इससे आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपकी एनर्जी इसमें पॉजिटिव एनर्जी में बदलेगी और जो दिक्कतें दिख रही है दिक्कतें दूर हो सकती है। इसके बाद 7वें भाव पर दृष्टि जा रही है, तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप अपने इस पीरियड में किसी से विवाद करने से बचें। ये ठीक है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, आपके निर्णय भी सही होंगे, लेकिन आप अपने निर्णय थोपे नहीं, लोगों को राजी करें उसके लिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय में चौथे भाव से संबंधित चूँकि मंगल भूमि का भी स्वामी होता है, तो भूमि संबंधी चीज़ों में विस्तार हो सकती है, कुछ परचेज कर सकते हैं। भूमि वाहन भी आप परचेज कर, वाहन के लिए तो शुक्र है, लेकिन भूमि स्पेशली आप हो सकता है। और ओवरऑल इस पीरियड में आप देखेंगे केवल मेष के लिए नहीं, सभी राशि के लिए इस पीरियड में प्रॉपर्टी के धंधे बहुत बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के धंधे के लिए, रियल एस्टेट के लिए ये अच्छा समय है मेष का ये गोचर। तो आपके लिए भी मेष राशि के जातकों के लिए ये अच्छा गोचर हो सकता है। इस समय क्योंकि कुछ लोगों को, अविवाहित लोगों की जोड़ी बन सकती है इस पीरियड में। मंगल प्रभावित जो व्यवसायी हैं या सरकारी अधिकारी हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके जीवन में भी ये गोचर कुछ अनुकूल रिजल्ट ले आएगा। जीवन में कुछ आगे बढ़ने के कुछ चांसेस मिलेंगे, उच्च पद मिल सकता है अपने क्षेत्र में। और लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में जहाँ मंगल कमज़ोर होगा मेष राशि में, तो उन लोगों की जीवन में चूँकि गुरु के साथ मंगल का संबंध बन रहा है, तो आध्यात्मिक विकास की स्थितियाँ बन रही है ये चीज़ें, या कुछ लोग विदेश भी जा सकते हैं। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि में सप्तमेश होता है मंगल और द्वादशेश भी होता है, मैंने व्यय भाव का भी स्वामी होता है, और ये 12वें भाव से व्ययश होकर 12वें भाव से गोचर कर रहा है। तो निश्चित रूप से विदेश से संबंधित लाभ बता रहा है और खर्च में भी वृद्धि बता रहा है। तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यदि आप विदेश नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ जातक अपने देश के ही अंदर कुछ घूमने फिरने जा सकते हैं ये पीरियड आपके लिए, या कुछ लोगों के जीवन साथी का तबादला हो सकता है, क्योंकि 7वें घर का मामला है, तो दूर जा सकता है उनका जीवन साथी इस पीरियड में, या काम के सिलसिले में जा सकते हैं। खासकर यदि किसी महिला जातक की कुंडली में आप उनके पति कहीं काम कर रहे हैं तो उनके ट्रांसफ़र का योग या बाहर इस समय डिप्यूट होने का समय है। इस काल में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और स्वाभाविक है सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए खर्च बढ़ेंगे, तो खर्च पर नियंत्रण रखें। हाँ, कुछ लोग अपने सेहत का भी ध्यान रखें। छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा, चूँकि
तीसरे भाव का कारक मंगल होता है, तो छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा समय हो सकता है। लेकिन यदि आप बदतमीज हैं स्वभाव से तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से फ्रिक्शन हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये हमने शुरू में ही कहा है कि मंगल चूँकि अपनी राशि में आ रहा है, वैसे तो लग्नेश जिसका है उसके लिए तो ये सबसे परम आवश्यक है, लेकिन जिन लोगों का मंगल अच्छा है जन्म कुंडली में, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मंगल गोचर में मजबूत हो रहा है तो वो लोगों से मृदुल व्यवहार करें, अपनी बात थोपे नहीं, अन्यथा तो यहाँ भाई बहनों से कुछ विवाद हो सकता है। गुरु इस कुंडली में भी 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे मंगल के 7वें भाव को मजबूत 12वें भाव को और 7वें भाव को मजबूत करने के कारण तो इस समय आप देखेंगे कि कुछ लोगों की जोड़ियां बन सकती है, शादी के मामले में फैसले हो सकते हैं। इस समय लोगों को अपने गुप्त शत्रुओं, 12वां भाव गुप्त शत्रु को बताता है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों के लिए गुप्त शत्रु हावी हो सकते हैं, वो कुछ ऐसी चालें चल सकते हैं, हावी तो नहीं होंगे लेकिन कुछ चालें चल सकते हैं जो भविष्य में दिक्कत हो सकती है, तो आप ये ध्यान रखें। लेकिन 12वें भाव में जब कोई ग्रह जाता है तो उदासीनता देता है, तो ऐसे जातक जो मंगल के इस भाव में आने से उदासीन हो, उन लोगों को हमारे ख्याल से सर्विस करना चाहिए, मैंने सेवा कुछ करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए समय देना चाहिए। उससे उनकी निराशा आशा में बदलेगी और उनके जीवन में प्रगति के लक्षण आएंगे। अब हम मिथुन राशि की बात करते हैं मित्रों। मिथुन राशि के लिए षष्ठेश और एकादश मंगल है और ये गोचर कर रहा है लाभ भाव में। लाभ भाव में सभी ग्रहों का गोचर अच्छा कहा जाता है, तो ये लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि छठे से छठे होने के कारण मंगल और कुछ यदि कुंडली में दिख रहा हो तो कुछ लोगों को कि स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें यदि ऐसे कुछ लोग। और अन्यथा लाभ का समय है और इस समय जातक बहुत संघर्ष करता है, उससे उसको सफलता मिलती है, खासकर आर्थिक रूप से सफलता मिलती है। और 5वें भाव पर दृष्टि मंगल के होने के कारण ये संतान के मामले में भी कुछ शुभ समाचार दिला सकता है। हालांकि संतान के सेहत पर भी ध्यान रखना चाहिए इस समय और पिता के भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए इस समय। कुछ लोगों को अपने सहकर्मियों के या मित्रों के सहयोग से कुछ नए प्रोजेक्ट्स हासिल हो सकते हैं या नई नौकरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा समय है, पढ़ाई लिखाई हो सकती है पंचम भाव से रिलेटेड होने के कारण। हालांकि 7वें भाव चूँकि गुरु का भाव है, गुरु अभी मूल कुंडली में 8वें भाव से गुजर रहा है, तो इसके कारण आपको जीवन साथी, व्यापार साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें अपने जीवन साथी के साथ या किसी के साथ, या डे टू डे में आपका व्यवहार किसी के साथ बुरा हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि में भी रोचक योग बन रहा है। जैसा हमने कहा कि 4 राशियों के लिए 1, 4, 7, 10 राशियों के लिए रोचक योग बनाएगा, तो कर्क में भी रोचक होगा। स्वाभाविक है, कर्क के जातकों का भी आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लेकिन कर्क के लिए ये बहुत लंबा, ये अच्छा गोचर नहीं है क्योंकि तो लेकिन मंगल का गोचर अच्छा है, तो मंगल के गोचर होने के कारण जो लोग पिछले दिनों पीड़ित होंगे उनके जीवन में फिर से अच्छी स्थिति होगी। क्योंकि पंचमेश और दशमेश है, योग कारक ग्रह है मंगल, तो ये कर्म भाव से गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से इनके ये जो 46 दिन का जो गोचर है इसमें इनके जीवन में प्रगति के कुछ लक्षण दिखेंगे। कुछ लोगों की जो पदोन्नति रुकी हुई है इस पीरियड में मिल सकती है, या वेतन वृद्धि हो सकती है उनके जीवन में। और नया काम करने के लिए तो हम तो मना करेंगे, अभी इस साल आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, या कोई इनोवेटिव काम यदि छोटे कम पैसे में यदि शुरू कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि आपको भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान परिवार में कुछ समस्याएं आपको भी हो सकती है। राहु चूँकि आपके पहले घर में अभी बैठा हुआ है, पीएम निकलने वाला है, इसके बाद काफ़ी हद तक दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन शनि केतु का जो गोचर है राहु केतु का, उसके कारण आपको थोड़ी सी, और वो
शनि के साथ नज़दीकी गोचर होगा लगभग 8-9 महीना, तो उस समय कुछ परेशानी हो सकती है। अदरवाइज लेकिन कुंडली यदि आपकी अच्छी है, दशाएं अंतर्दशाएं अच्छा है, तो कर्क के लिए ये निश्चित रूप से अच्छा समय हो सकता है। अब सिंह के जातकों की बात करें। सिंह के जातकों के लिए चतुर्थेश और नवमेश मंगल भाग्य भाव से ही गुजर रहा है, इसलिए गोचर भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और भाग्य अच्छा होने से हम कहते हैं कि जीवन में सब चतुर्मुखी विकास होता है। तो आप देखेंगे कि सिंह के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपके कई काम इस दौर में पूरे होंगे। नौकरी में है तो पदोन्नति होगी, नई नौकरी कुछ लोगों को मिल सकती है। नौकरी में नहीं है तो व्यापार में भी कुछ लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट्स या कुछ हाथ लग सकते हैं। टेंडर बेस्ड यदि काम करते हैं तो टेंडर मिल सकते हैं कुछ नए। कुछ लोगों को विदेशी यात्राएं भी हो सकती है। कुछ लोगों के घर में नए बच्चे आ सकते हैं इस पीरियड में। हालांकि इस दौर में कुछ लोगों का खर्च बढ़ सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर कहेंगे कि जिनकी कुंडली में मंगल खराब असर दे रहा हो तो ऐसे लोग कानूनी जाल में लपेटे में आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। या अपने पिता या बॉस के साथ उनका कुछ मतभेद हो सकता है, तो हमारी सलाह होगी कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे उनके संबंध खट्टे हों इन लोगों से और उसका आर्थिक और मानसिक रूप से उनको परेशानी उलझना पड़े। ये जरूर है सिंह के जातकों के लिए, कुछ जातकों के लिए ये आध्यात्मिक उत्थान का समय है। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तृतीयेश और अष्टमेश मंगल का जो गोचर है अष्टम भाव से हो रहा है, इसलिए यह समय मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। चूँकि अष्टम भाव में हो रहा है तो कुछ अचानक लाभ होगा, या अपने जीवन साथी के धन का लाभ हो सकता है लोगों को, या किसी को चूँकि ये इनहेरिटेंस को बताता है तो वसीयत के माध्यम से भी कुछ अचानक प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है कुछ लोगों को। या किसी का मामला फंसा हुआ है प्रॉपर्टी का, तो इस समय ये मामला सुलझ सकता है। लेकिन आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने छोटे भाई से भाई बहनों से लाभ हो सकता है। हालांकि इस समय आपको अपने जीवन में कुछ सफलता हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे इस समय में। एक और ख़ास अच्छी चीज़ है कि कोई रुका हुआ काम है, जो मैंने कहा कि वो वसीयत के मामले में भी हो सकता है, किसी और चीज़ के मामले में भी हो सकता है कि यदि आपका अपना धन कहीं रुका हुआ है तो इस पीरियड में मिल सकता है। आपकी वाणी चूँकि मंगल देखेगा तो वाणी प्रभावपूर्ण होगी और उसके लाभ भी आपको मिलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक नहीं है, तो लंबी यात्राओं से आप बचें। जाना भी हो तो बहुत सावधानी से यात्रा करें, जो कि दुर्घटना की कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। तुला राशि के जातकों की बात करते हैं। तुला के लिए द्वितीयेश और सप्तमेश होकर मंगल का गोचर सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव में मंगल अच्छा नहीं माना जाता है, कारण कि रिलेशनशिप को रिस्ट्रिक्ट करता है मंगल जो है सप्तम भाव में बैठकर। तो खासकर व्यापार साथी के साथ या पत्नी के साथ ये दिक्कतें आपको खास तौर पर दिखेगी। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आप अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं वो कुछ क्रिएट करें जिसके कारण विवाद हो, इस बात का ध्यान रखें। कार्य की दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से ये गोचर यदि आप व्यवहार कुशल हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए अनुकूल है। जीवन साथी भी आपके साथ अनुकूल व्यवहार कर सकते हैं यदि आप डिप्लोमेटिक हैं इस पीरियड में निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ वही मैंने कहा कि मतभेद होता है, मंगल करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, तो इसके कारण कुछ लोगों की शादियाँ भी यदि होने की स्थिति बन रही है तो व्यवधान आ सकता है, उसमें रुकावट आ सकती है। उसमें कहीं ना कहीं आपका अपना व्यवहार उसमें बहुत भूमिका निभाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस दौर में अपने मित्रों सहयोगियों से कोई भी कठोर बात करने से बचें। जो मैंने पहले ही कहा कि भाई सप्तम भाव में ये जरूर एक और चीज़ है जो नेगेटिव बता रहा है कि आंतरिक कुछ चोट हो सकती है तुला के जातकों को। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करें जो कि आपको चोट क्रिएट करे, क्योंकि मंगल की दृष्टि होगी लग्न पर, तो स्वाभाविक है यदि आपके लिए मंगल की एनर्जी नेगेटिव कहीं बन रही होगी इसी कारण से, तो आपको आंतरिक चोट आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं मित्रों। वृश्चिक के लिए लग्नेश और षष्ठेश होता है मंगल, और
छठे भाव से गोचर हो, षष्ठ भाव से गोचर हो रहा है। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है तो निश्चित रूप से छठे भाव को तो हानि नहीं करेगा। तो कई लोगों को नौकरी के फ्रंट पर, खासकर सर्विस में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये गोचर कह सकते हैं। और कुछ लोगों को दूर की यात्राएं, या कुछ लोगों की कुंडली में यदि दूसरे संकेत हों तो विदेश तक की यात्रा होगी इस पीरियड में। हालांकि सेहत इसके ख्याल से ये पीरियड अच्छा नहीं है, मंगल वहाँ होगा और उसकी दृष्टि मंगल की छठे भाव से लग्न पर भी पड़ेगी। तो लग्न पर पड़ने के कारण वो लग्न को हानि, चूँकि एक खास बात है कि मूल त्रिकोण राशियाँ जो हैं यदि अपने घर से मूल त्रिकोण राशि से गोचर करती हैं तो वहाँ तो हानि नहीं करती हैं, लेकिन वो दूसरी राशि में हानि करती हैं। यदि वो खास इफेक्टिव पॉइंट पर जो आपके लग्न की जो डिग्री है यदि उससे गुजर रहा है तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देता ही देता है। इस बात का आप ध्यान देंगे। खासकर जैसे मंगल वृश्चिक लग्न में आप देखेंगे कि मंगल यदि वृश्चिक से गोचर कर रहा हो या स्वयं मेष से गोचर कर रहा हो तो उस समय स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति बनती है। छठे भाव पर उसका नुकसानदेह नहीं असर है, लेकिन लग्न भाव पर है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसलिए आपको हेल्थ संबंधित सावधानी बरतनी है। लेकिन इस पीरियड में मंगल चूँकि अपने मूल त्रिकोण राशि में है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। तो आप जहाँ भी जाएंगे कार्य आप अच्छा करेंगे, उससे आपको प्रशंसा मिलेगी। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखें मंगल अपने प्रभाव में रहेगा तो कोई भी ऐसी बात नहीं करे जिससे आपके अधीनस्थ या आपके सहयोगी आपसे खफा हो जाए। इसका एक खतरा बना हुआ है। दूसरा खतरा एक स्वास्थ्य का खतरा है, दूसरा आपके अपने वाणी की कठोरता से आपको नुकसान पहुंच सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे छात्रों के लिए भी अच्छा गोचर है। 6th हाउस वो संघर्ष में उनकी स्थिति अच्छी देता है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए भी कुछ जीतने की स्थितियां बन सकती हैं इस दौर में। लेकिन आप वाहन चलाने में सावधानी रखें और लेकिन एक फिजूल खर्ची भी रोकेगा ये गोचर आपके साथ, ये एक प्लस पॉइंट। अब हम धनु राशि के बारे में जानते हैं मित्रों। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल जो है पंचम का स्वामी है और ये पंचमेश और द्वादशेश मंगल का गोचर पंचम भाव से हो रहा है। तो कार्य और आर्थिक दृष्टि से ये गोचर अनुकूल है, लेकिन व्यर्थ के अहंकार के कारण इनको हानि हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि ये अपना अहंकार दिखाएंगे, क्योंकि धनु में शनि बैठा हुआ है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि धनु के जातकों का यदि आपने थोड़ा सा भी अहंकार दिखाया तो आपको हानि होनी है। तो एक तरह से देखा जाए तो आप तलवार की धार पर चल रहे हैं। जो हानि होगी धनु के जातकों को अपने कारण होगी, अन्यथा इनके लिए भी ये गोचर सुखद हो सकता है। इसलिए आप अहंकार और कटु वचन किसी से नहीं बोले, अन्यथा शनि महाराज आपको नुकसान करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। विवाह योग, संतान का विवाह इस अवधि में हो सकता है धनु के जातकों के लिए, लेकिन अपने भी धनु के जातक को भी अपने स्वास्थ्य का और अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस अवधि में शिक्षा के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं यदि आप छात्र हैं या आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए हो सकता है। इस समय आप शुभ कार्य में कुछ खर्च हो सकता है आपको, यानी खर्च का समय है, लेकिन वो शुभ कार्यों में होगा। व्यापार में मुनाफे का समय है हालांकि। तो मिला जुला हम कहेंगे कि धनु के जातकों के लिए अच्छा भी है, लेकिन बुरा उनके अपने स्वभाव के कारण हो सकता है। अब हम मकर के जातक की चर्चा करें। मकर राशि के जातक के लिए चतुर्थेश एकादश का गोचर जो है, आय भाव के स्वामी का गोचर, चतुर्थ भाव के स्वामी का गोचर चतुर्थ भाव से हो रहा है। चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल रैश एनर्जी देता है और चतुर्थ भाव में शांति की ज़रूरत होती है, सद्भाव की ज़रूरत होती है। मंगल इस स्वभाव को नहीं समझता है, तो इसलिए इस मामले में खासकर जीव संबंधी मामले में हानि दे सकता है। अर्थ मामले में ये फायदेमंद है। तो इस पीरियड में संपत्ति और वाहन संबंधी कार्य आपके बनेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जीव संबंधी आप ध्यान रखें। आपको अपनी माँ के साथ उलझाव हो सकता है, या माँ की तबीयत आपकी खराब हो सकती है, या आपकी अपनी पत्नी के साथ भी विवाद की स्थिति बन सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। ऑफिस में तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा,
चौथे घर से बैठकर जो 10वीं दृष्टि माने 10वें घर पर दृष्टि होगी मंगल की 7वीं दृष्टि, उसका आपको फायदा मिलेगा, अधिकारी लोगों का सहयोग मिलेगा, राज्य का सहयोग रहे, आपका पदोन्नति हो सकता है, ट्रांसफ़र आपको अनुकूल हो सकता है। इस दौर में जब आपकी मानसिक स्थिति ज़्यादा खराब हो तो आप, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जिन लोगों के मानसिक स्थिति खराब हो तो उनको चांदनी रात, खासकर पूर्णिमा के 4-5 दिन पहले से पूर्णिमा के 4-5 दिन बाद तक उसका आनंद लेना चाहिए। 1 आध घंटे बैठकर पत्नी के साथ यदि आप ले सकते हैं तो ठीक है, बैचलर है तो अकेले बैठ कर ले। और दूसरी चीज़ है, ऐसे जातक को गुड़ खाना चाहिए, शहद गुड़ का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, इससे उनकी मानसिक स्थिति सही होगी, वो होगा। या लोग इस तरह से आप अपना ये सुधार कर सकते हैं। अलग अलग उपाय हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, तो जब भी सूर्य का गोचर हो चौथे भाव से, मंगल का गोचर हो, तो जो रैश एनर्जी आपको मिलती है उससे आपको राहत मिल सकती है। कुंभ के जातकों की अब चर्चा करें। कुंभ के लिए तृतीयेश और दशमेश है, पराक्रमेश और कर्मेश है, और ये पराक्रम भाव से गोचर हो रहा है। तो पराक्रम भाव से जब मंगल का गोचर होता है, क्योंकि मंगल कारक है तीसरे घर का, तो कहते हैं कि कारक ग्रह अपने भाव में बहुत अच्छा नहीं करते हैं, तो उस तरह से देखें तो कुंभ के जातकों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर पर वाहन चलाने में, क्योंकि दुर्घटना का भय है, या वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। तो इस दौर में आपके लिए सुझाव होगा कि आप किसी के साथ, खासकर घर परिवार या बाहर, आप भी किसी के साथ वाद विवाद से, तर्क से बचें, अन्यथा आपके लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन तीसरे भाव से, पराक्रम भाव से मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी, भाग्य भाव पर जाएगी, 10वें भाव पर जाएगी, तो भाग्य का भी संवर्धन कुछ होगा और कर्म का तो निश्चित होगा आपको। तो आप मान कर चलिए कि इस समय आपके लिए भी ऑफिस के फ्रंट पर, व्यापार के फ्रंट पर कुछ फायदे की स्थिति बन रही है, अर्थलाभ हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है यदि आप नौकरी करते हैं। आपकी यदि एनर्जी संतुलित है तो आपको छोटे भाई बहन से भरपूर सहयोग मिलेगा, इस समय मित्रों से भी मिल सकता है, लेकिन आपके अपने व्यवहार के कारण ये सहयोग में कटौती हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। व्यवसायियों के लिए लाभ का समय है। 3rd हाउस में मंगल का गोचर, चूँकि 9th भाव में दृष्टि जाती है, तो धार्मिक रुझान आपको देगा। 9th भाव धर्म का भाव है, तो कुछ धर्म संबंधी कुछ काम आप कर सकते हैं। और तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है, तो कुछ छोटी यात्राएं आपके जीवन में हो सकती हैं, लेकिन इस पीरियड में उधार देने से आप बचें। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन में धनेश और भाग्येश होता है मंगल, और ये धन भाव से गोचर कर रहा है। धन भाव में गोचर करने के कारण स्वाभाविक रूप से मंगल का काम है एक्शन देना, तो ये एक्शन से धन का सृजन होता है, तो धन तो देगा ही देगा, स्वाभाविक है। धन आएगा व्यापार से या नौकरी से, तो दोनों जगह आपकी प्रगति के संकेत है। नौकरी में है तो पदोन्नति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगा, और व्यवसाय में है तो उसी तरह से आपको व्यवसाय से फायदे की स्थिति बन रही है। इस समय आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि जलीय राशि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, और आने वाला जो गोचर है, मार्च के बाद का गोचर जो है, बहुत अनुकूल नहीं है। तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप जो भी काम शुरू करें इनोवेटिव हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करेंगे, तो हमारे ख्याल से आपको इस पर रोक लगानी चाहिए। आने वाले समय में आपको धन की ज़रूरत होगी, इसलिए आप थोड़ा सा अपने व्यय में सीमित हों। कुछ लोगों के लिए यह धार्मिक और आध्यात्मिक उत्थान का समय हो सकता है। ये जो गोचर है संतान के लिए अनुकूल हो सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और वाहन चलाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अंत में एक बात और कहूँगा मीन के जातकों के लिए, कुछ लोगों के लिए
धन संबंधी चिंता इस पीरियड में बनेगी। धन की कमी नहीं रहेगी लेकिन चिंता बनेगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसलिए हमने कहा कि खर्च नहीं करें, क्योंकि ये आने वाले समय में परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो मित्रों, ये था मंगल का मेष राशि में गोचर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और लगे तो सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया मित्रों।